गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए पुनः अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप लोग इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे है मेरा, यदि a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 4 2, ये मेरा जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में है, तो हमें कहता है 2a का डिटरमिनेंट क्या होगा। तो इसके लिए हम पिछले क्लास में ही आपको बताए थे, फॉर्मूला होता है के ए का डिटरमिनेंट जो होता है के ए स्क्वायर डिटरमिनेंट ए के इक्वल होता है। याद रखना है यह 2x2 ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन करते हैं इस फॉर्मूला पे, तो हो गया यहाँ मेरा 2a इज इक्वल टू क्या होगा। तो के पोजीशन पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर डिटरमिनेंट ए, मतलब 2 दूनी 4 डिटरमिनेंट ए के इक्वल होगा। तो इसका आंसर जो होगा वह मेरा बी नंबर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब इसका हमें इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 / डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ए निकालने के लिए हम बताए थे तिरछा तिरछी गुना करना है। कॉस को कॉस से गुना करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन को साइन से माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान जो आ गया 1 आ गया। तो अब यहाँ पे हम 1 रखेंगे, तो यह जो है इसका व्युत्क्रम जो है इनवर्स जो है वह एडजॉइंट ए पर निर्भर करेगा। और एडजॉइंट ए हम आप लोगों को निकालना बताए हुए हैं। एडजॉइंट ए में क्या काम करना है, ये दोनों जो है, ठीक है, उसको हमें चेंज कर देना है। तो अगर ये दोनों को हम चेंज भी करेंगे, तो दोनों को चेंज करेंगे तो cos थीटा ही लिखाएगा। और उसके बाद ये दोनों जैसे है वैसे रखेंगे, बस चिन्ह जो है वो हम चेंज कर देंगे। तो चिन्ह चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस, अब ये प्लस था तो माइनस। तो ये जो है मेरा, ये ऑप्शन हो गया मेरा, ये ऑप्शन जो हो गया यह मेरा बी नंबर हो गया। तो यहाँ पे जो है इसका मान 1 आ गया, इसलिए एडजॉइंट का जो वैल्यू होगा वही मेरा यहाँ पे इसका इनवर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, a इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन का एक वर्ग अवयव है यदि। तो वर्ग अवयव के लिए हम जानते हैं जितना पंक्ति होगा उसका उतना ही स्तंभ होगा। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, मतलब नंबर ऑफ रोज पंक्तियों की संख्या नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब कि स्तंभों की संख्या के इक्वल हो, तो वह मेरा जो होगा वर्ग अवयव होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा यहाँ पे m इज इक्वल टू n है। अगला क्वेश्चन है मेरा, a और b वर्ग अवयव है, तो ab का ट्रांसपोज जो है वो क्या होगा। तो हम पहले ही बता दी हैं ये ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज में। ab का जो ट्रांसपोज होता है, ab का जो ट्रांसपोज होता है या तो कॉमा दे देगा, नहीं तो इसके जगह पे t दे देगा। तो ab का ट्रांसपोज जो होता है b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज के इक्वल होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो इसमें से या तो इस रूप में या नहीं तो इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा इसका आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कहता है a इज इक्वल टू दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर है साइन थीटा cos थीटा। तो सखंडन a है, सखंडन या इसी को हम लोग बोल देते हैं सहखंडज, अंग्रेजी में बोले तो ये हो गया एडजॉइंट, एडीजॉइंट, एडजॉइंट ए पूछता है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए निकालना आप लोगों को बताए हुए हैं। क्या काम करना है, इस दोनों को चेंज कर देना, यहाँ वाला और यहाँ वाला, इस दोनों को चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे तो दोनों जगह वही रहेगा, और इस दोनों को वही लिखना है, लेकिन चेन के साथ अभी नहीं लिखना है। बस हम लोग इसके चेन को बदल देंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस है, यहाँ प्लस है तो माइनस। तो ये जो हो गया मेरा आंसर नंबर हो गया मेरा यहाँ पे सी। अब दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। तो यहाँ पे है 1 माइनस एक्स 2 और ये 18 और 6। इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं बनाएंगे, ये 2 से 2 मिला और 6 से 6, इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वह हमें फंसा देता है। तो इसलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो हम 6 को इन दोनों से गुना करेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 6 माइनस 18 दूनी 36 बराबर 6 36, ये 18 दूनी 36। तो ये घट गया तो आ गया 0, तो हो गया 1 माइनस एक्स
एक्स इंटू सिक्स इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, ये 36 उधर जाएगा तो प्लस में 6 36, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, ये उधर जाएगा ये इधर, तो x बराबर 1 माइनस 6 आ गया -5। तो इसका आंसर जो होगा वह सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि मैट्रिक्स ए जो है वह आई पंक्ति और जे स्तंभ वाला मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, सममित है, यदि हमसे पूछता है यह सममित कब होगा, तो सममित होने के लिए हम जानते हैं जो पंक्ति हो उसको स्तंभ में बदल देना है, स्तंभ को पंक्ति में बदल देना है, मतलब आई जो है जे के पोजीशन पर और जे जो है वह आई के पोजीशन पर आ जाएगा। तो इस तरह का जो मेरा ऑप्शन है यहाँ पे है बी नंबर में, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, तो इसका आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो यहाँ पे कहता है यदि x 8 3 3 इज इक्वल टू 0, तो x का मान पूछता है, तो x 8 3 3 है इज इक्वल टू 0, तो 3 को x से हम गुना करेंगे तो 3x माइनस 8 को 3 से, 8 3 24 बराबर 0, तो इसको हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू 24 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू आ गया मेरा 8, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर। अब अगला प्रश्न है मेरे पास, a इज इक्वल टू दे दिया है तो a स्क्वायर को लिखेंगे a इंटू ए, तो a की वैल्यू है आयोटा 0 0 आयोटा इंटू हो गया आयोटा 0 0 आयोटा। तो अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, ये पंक्ति को इस स्तंभ से गुना करना है, मतलब हमें पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो i को i से गुना करेंगे i स्क्वायर, अब 0 को 0 से तो 0, फिर i को 0 से 0, 0 को i से तो हो गया 0, फिर 0 को i से तो 0 और i को 0 से तो 0, अब फिर 0 को 0 से गुना करेंगे 0 और आयोटा को आयोटा से तो आ गया आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं ये क्या होगा। तो आ गया मेरा यहाँ आयोटा स्क्वायर 0 0 आयोटा स्क्वायर, और हम लोग फर्स्ट ईयर में भी देखे हैं 11 में आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है वह होता आयोटा का जो मान होता है, आयोटा का जो मान होता है वो -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर को लिखेंगे हम लोग आयोटा गुना आयोटा, तो -1 गुना -1, ये दोनों एक में जाएगा, -1 गुना -1, दो में से एक निकलेगा, तो आयोटा का स्क्वायर जो होता है -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 0 उसका 0 -1। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। a इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 5 के का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि, तो इसका व्युत्क्रम प्राप्त तब होता है जब a जो है वह बराबर नहीं है 0, यह व्युत्क्रम प्राप्त होने का कंडीशन है। तो व्युत्क्रम कब नहीं प्राप्त होगा, सॉरी a डिटर्मिनेंट a बराबर नहीं है 0 तब व्युत्क्रम प्राप्त होता है। तो कहता है व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा, तो नहीं कब होगा, जब डिटर्मिनेंट a जो है वह 0 के इक्वल होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना जानते हैं, k को 2 से गुना करेंगे 2 के माइनस 5 को 3 से, 5 3 15 बराबर 0, तो k बराबर 15 बट्टा 2, तो इसका आंसर जो होगा वो मेरा हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है मेरा, कहता है a बराबर दिया है तो इसका सखंडन a कहता है, मतलब एडजॉइंट a कहता है निकालने। तो एडजॉइंट a के लिए हम क्या काम करते हैं, इस दोनों को एक्सचेंज करते हैं, तो अदला बदली भी करेंगे हम तो वही रहेगा, और यहाँ दोनों जो है वही लिखेंगे, बस उसका चिन्ह जो है वो बदल देंगे। तो ये प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, तो इस तरह से मेरा आंसर जो होगा वो पहला नंबर होगा। अब अगला प्रश्न है, ए और बी दिया है तो हमें कहता है ए और बी का गुणनफल क्या होगा, तो देख लेते हैं। तो ए और बी, तो कहता है ए बी का गुणनफल क्या होगा, तो ए की वैल्यू 1 0 0 1 है और बी की वैल्यू भी 1 0 0 1 है, तो हम गुना कर देते हैं पहला पंक्ति को पहला स्तंभ के साथ, मतलब 1 को 1 के साथ, प्लस 0 को 0 के साथ तो 0, फिर 1 को दूसरे मतलब पहला पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ, 1 को 0 के साथ तो 0, फिर 0 को 1 के साथ तो 0,
अब हम दूसरे पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, 0 को 1 के साथ हम गुना करेंगे तो 0, फिर 1 को हम 0 के साथ गुना करेंगे 0, 0 को 0 के साथ गुना करेंगे 0, 1 को 1 के साथ गुना करेंगे 1, आ गया यहाँ पे 1 0 0 1। तो ये जो हो गया मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तत्समक अवयव हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यह सी हो जाएगा। सी के जगह अगर आई लिखा हुआ रहे तो आई मेरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, a इज इक्वल टू दिया है तो ए स्क्वायर की वैल्यू कहता है, ए स्क्वायर मतलब हो गया a इंटू ए। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 1 0 0, उसका 0 1 0 a b माइनस 1, और उसके बाद a 1 0 0, उसका 0 1 0, और फिर मेरा दिया है यहाँ पे a b उसके बाद माइनस 1, ये दिया हुआ है। तो हम कैसे इसे सोल्व करेंगे, देखिए हम पहले ही बता चुके हैं, ये पहले पंक्ति को पहला स्तंभ के साथ 1 को 1 के साथ गुना करेंगे 1 प्लस 0 को 0 से तो 0, 0 को a से तो 0। अब पहला पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 को इससे गुना करेंगे 0, 0 को इससे b से गुना करेंगे 0, 1 को हम 0 के साथ गुना करेंगे तो 0, 0 को 0 से तो 0, और उसके बाद इस 0 को माइनस 1 से तो 0। ठीक है, अगला फिर देखते हैं। अब ये दूसरे पंक्ति को पहला स्तंभ के साथ, 0 को 1 के साथ तो 0, 1 को 0 के साथ तो 0, 0 को a के साथ गुना करेंगे 0। अब फिर पहला पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ गुना करना है, 0 को 0 के साथ तो 0, फिर हमें 1 को 1 के साथ गुना करना है तो 1, 0 को b के साथ तो 0, फिर 0 को 0 के साथ तो 0, 1 को 0 के साथ तो 0, 0 को माइनस 1 के साथ तो 0, फिर a को 1 के साथ गुना करेंगे तो a, b को 0 के साथ तो 0, और माइनस 1 को हम a के साथ गुना करेंगे तो माइनस a को 0 के साथ गुना करेंगे 0, b को 1 के साथ गुना करेंगे b, माइनस 1 को b के साथ गुना करेंगे माइनस b, फिर a को 0 के साथ 0, b को 0 के साथ गुना करेंगे 0, और माइनस 1 को माइनस 1 से तो माइनस माइनस प्लस 1। अब इसका हमें वैल्यू लिख देना है। तो यहाँ पे आ गया मेरा क्या चीज, इसमें हो गया, यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 0, ये 0, यहाँ भी 0, यहाँ 1 0, और इसमें हो गया a से a कट गया, यहाँ b से b कट गया, तो यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ 1। तो ये जो हो गया 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तत्सम का व्यू हो गया, या एकांक का व्यू हो गया। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा मेरा ए नंबर। अब कहता है किसी एकांक समूह i के लिए तो i स्क्वायर जो होता है वह 1 के इक्वल होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो मेरा हो जाएगा एक नंबर, ए नंबर। यदि a इज इक्वल टू दिया है 1 1 1 1 1 1, तो कहता है a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इसे हम लोग निकाल लेते हैं। यहीं पे a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो हम 1 1 1 1 1 1 लिखेंगे इनटू ये 1 1 1 1 1 1। अब देखिए यहाँ पे हम पहले पंक्ति को, ठीक है, हम पहले पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुना करेंगे। 1 को 1 के साथ तो 1 जोड़, 1 को 1 के साथ 1 जोड़, 1 को 1 के साथ 1, फिर इसको दूसरे पंक्ति के साथ तो 1 को 1 के साथ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, फिर 1 जोड़ 1 जोड़ 1 आएगा। अब हम ये दूसरी पंक्ति को हम क्या काम करेंगे, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुना करेंगे। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। फिर अब तीसरी पंक्ति को पहले के साथ, दूसरे के साथ और तीसरे स्तंभ के साथ गुना करेंगे। 1 को 1 के साथ 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये मेरा आ जाएगा। तो अब हम सबको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 3 3 3 3 3 3, और हो जाएगा मेरा यहाँ पे 3 3 3। तो ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 3, और ये हो गया 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, इसका मतलब ये जो है मेरा 3a के इक्वल है, यहाँ लिखे हैं 3a। तो इसका आंसर जो होगा वह मेरा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन का, मतलब एन क्रॉस एन लिख दिया तो A जो है वह मेरा वर्ग अवयव है। तो कहता है यहाँ पे विषम सममित है यदि, तो विषम सममित में हम जानते हैं पंक्ति स्तंभ में बदल जाता है लेकिन प्रत्येक का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं आई जो है वह जे के पोजीशन पे और जे जो है आई के पोजीशन पे है और चिन्ह बदला हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा वह मेरा हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है मेरे पास, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है तो कहता है एफ एक्स इंटू एफ वाई क्या होगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है तो लिखते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो सबसे पहले ये जो फलन है जहां x, ये पहले लिख देते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हो गया cos x माइनस साइन एक्स, उसके बाद 0 है, फिर साइन x इंटू कॉस एक्स, फिर 0 है और 0 0 1 है। और यहाँ पे अगला है एफ वाई। अब जो फलन है मेरा वह y में दिया हुआ है, तो जहां जहां इसमें x है वहां वहां y लगाएंगे। तो cos y, उसके बाद माइनस साइन y 0, उसके बाद हो जाएगा साइन y, फिर हो जाएगा cos y, फिर 0 और यह 0 0 1 हो गया। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो पहले पंक्ति को हम पहले स्तंभ के साथ, पहला पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुना करेंगे। तो cos x को हम cos y के साथ गुना करेंगे, cos x इंटू cos y। अब फिर इसको इसके साथ, तो माइनस साइन x इंटू हो जाएगा साइन y, और 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0, इसे हम नहीं लिखते हैं, मेरे पास स्पेस कम है। अब फिर इस पंक्ति को इसके साथ, तो cos को इसके साथ तो हो जाएगा माइनस cos x इंटू हो जाएगा साइन y। अब फिर इसको इसके साथ तो माइनस हो जाएगा साइन x इंटू कॉस y। अब उसके बाद 0 को हम, सॉरी इसको इसके साथ, ठीक है, इसको अब 0 को हम 0 के साथ गुना करेंगे, ठीक है ना। 0 को 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, इसको 0 के साथ गुना करेंगे 0, फिर इसको 0 के साथ गुना करेंगे 0, फिर 0 को 1 के साथ तो 0, तो इधर पर्सनली हम 0 रख देते हैं। तो हो गया अब पद दूसरा। तो साइन को अब हम दूसरे पंक्ति को पहले स्तंभ से गुना करेंगे, साइन को कॉस के साथ तो हो जाएगा साइन x इंटू कॉस वाई, फिर कॉस को हम साइन के साथ गुना करेंगे तो कॉस x इंटू साइन वाई, और उसका 0 को 0 से तो 0। अब फिर हम इसको करेंगे सेकेंड पंक्ति के साथ, साइन को साइन x को माइनस साइन y के साथ तो हो जाएगा मेरा माइनस साइन x इंटू साइन y। उसके बाद हम यहाँ पे cos x को इससे गुना करेंगे, तो cos x को हम cos y के साथ गुना करेंगे तो cos x इंटू cos y, और 0 को हम 0 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 0 को हम ये 0 को ये वाला 0 से गुना करेंगे तो 0। अब फिर हम पहले सेकेंड पंक्ति को थर्ड स्तंभ के साथ गुना करेंगे, साइन x को 0 के साथ गुना करेंगे 0, cos x को 0 के साथ तो 0, और उसके बाद इस 0 को 1 के साथ गुना करेंगे तो उधर आ गया 0। अब इस 0 को हम इसके साथ गुना करेंगे थर्ड पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ तो 0, 0 को इसके साथ तो 0, 1 को हम 0 के साथ करेंगे 0, तो यहाँ आएगा 0। अब 0 को हम माइनस साइन के साथ गुना करेंगे 0, 0 को इसके साथ गुना करेंगे 0, 1 को 0 के साथ तो 0, अब 0 को 0 के साथ तो 0, 0 को 0 के साथ तो यहाँ 0, और 1 को 1 के साथ तो 1, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम इसे लिखेंगे क्या, तो इसे हम लिखेंगे, यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है, यहाँ थोड़ा सा बना देते हैं हम। तो इसको हम लिखेंगे, यह हो गया cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई, तो ये हो गया cos x प्लस वाई का फॉर्मूला, और ये माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यह जो फॉर्मूला हो गया यह हो गया साइन x प्लस वाई का हो गया, और यहाँ पे तो मेरा 0 आ गया। फिर ये जो हो गया यह मेरा हो गया साइन x प्लस वाई की फॉर्मूला हो गया। यह जो है मेरा ये हो गया मेरा cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा मेरा cos x प्लस वाई की फॉर्मूला 0, यह 0 0 और ये हो गया 1, ठीक है। तो इसी को हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई। कहने का मतलब यह जो फलन है यहाँ x के पोजीशन पर अगर हम
x प्लस वाई रखेंगे तो यहाँ cos x है तो x की जगह x प्लस वाई आ गया, माइनस साइन है x की जगह x प्लस वाई 0, नीचे 0 1 ये मिल गया। फिर यहाँ साइन x है तो साइन x की जगह x प्लस वाई, यहाँ cos x है तो यहाँ हो गया cos x की जगह x प्लस वाई, अगला 0 है तो यहाँ भी 0, फिर 0 0 1 तो ये जो हो गया यह हो गया मेरा f x प्लस वाई। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा सी नंबर। तो ये जो है यह 2 नंबर टाइप का क्वेश्चन है मेरे पास। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि डेल्टा इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा दिया हुआ है, तो हमसे पूछता है यहाँ पे इसका मान क्या होगा। ये डेल्टा दे दिया तो डेल्टा, तो इसको सबसे पहले डेल्टा डिटरमिनेंट को निरूपित करता है, तो डेल्टा इज इक्वल टू तो हो जाएगा ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में cos थीटा, यहाँ होगा माइनस साइन थीटा, ये होगा साइन थीटा और ये होगा cos थीटा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे cos को cos से तो cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन को साइन से तो साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है 1, इसलिए आंसर होगा मेरा सी नंबर। अगला है, यदि a इज इक्वल टू दिया है तो a प्लस ए ट्रांसपोज यदि i के बराबर है, a और a ट्रांसपोज का जोड़ i के बराबर है, तो a लिख देते हैं हम यहाँ पे a प्लस ए ट्रांसपोज, तो a की वैल्यू है cos x माइनस साइन x, ये हो गया साइन x और ये cos x। और हम बोले हैं यहाँ पे ट्रांसपोज कैसे लिखा जाता है, तो जो सोया है उसको खड़ा कर देना है, मतलब ये लेटा है तो खड़ा कर देंगे, मतलब इस पंक्ति को सीधा लिख देना है। तो हो गया cos x माइनस साइन x और ये हो गया साइन x और यह हो गया cos x, यह जो है मेरा 1 0 0 1 के इक्वल है। तो cos को cos से गुना करेंगे 2 cos x, साइन को इससे तो ये हो जाएगा मेरा 0 और उसका साइन x को इससे तो 0, cos को cos से 2 cos x और ये जो है यह मेरा इक्वल हो गया 1 0 0 1 के इक्वल हो गया। तो 2 cos x जो होगा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ 2 cos x इज इक्वल टू 1, तो cos x इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 जो है वह 60 की वैल्यू होती है और 60 को हम लोग लिखते हैं π/3 से, तो आंसर होगा मेरा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अब यदि a इज इक्वल टू दिया तो a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12i 12i यह किसके बराबर है। पिछले क्लास में हम बताए थे इस तरह के क्वेश्चन 2 क्रॉस ऑर्डर में है, तो सबसे पहले लिख देना है a स्क्वायर अब माइनस, अब ई दोनों को हम जोड़ के a से गुना करेंगे तो हो गया 6 7, तो 7a, अब उसके बाद इसके डिटरमिनेंट को i से गुना करके इसमें जोड़ देना है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, 6 को 1 से गुना करेंगे 6 जोड़ 2 तिहाई 6 6 6 12, तो यह हो गया 12i। तो कहने का मतलब जब इस फॉर्मेट में आ जाता है, कहने का अर्थ है a स्क्वायर करना है, उसके बाद दो मुख्य विकर्ण को जोड़ के उसमें a लगा देंगे और a स्क्वायर में से घटा देंगे। उसके बाद क्या काम करना है, जो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू आए उसमें हम i से गुना करके i इसमें जोड़ देंगे, तो जो वैल्यू आएगा सारा वो 0 के इक्वल होगा। तो यह जो है वह 0 के इक्वल है, मतलब कि आंसर हो जाएगा 0 अवयव। अब अंतिम मेरा प्रश्न है, इसको देख लेते हैं, इसे हम कैसे बनाएंगे। तो कहता है एक्स वाई बराबर है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस पंक्ति को हम पहले स्तंभ के साथ गुना करेंगे, तो 2 को इसके साथ, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, उसके बाद हम y को इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा पहला पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, ये आ गया। अब हम इस पंक्ति को फिर इस स्तंभ के साथ गुना करेंगे, सेकेंड पंक्ति को इस स्तंभ के साथ, तो ये हो जाएगा 2x को इससे गुना करेंगे 2 दूनी 4x और फिर इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, और ये जो होगा यही होगा 3 और 2 के इक्वल। कहने का मतलब 2x प्लस 2y माइनस वाई बराबर हो जाएगा ये पहलुका के इक्वल। तो इसको सोल्व करेंगे, 2x प्लस वाई जो होगा वह 3 के इक्वल हो जाएगा। अब हम सेकेंड को, तो ये 4x में से x घटेगा 3x प्लस वाई, यह जो है यह 2 के इक्वल हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे 2।
अब हमें यहाँ x और y की पहले वैल्यू निकालना है, तो इसको और इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ रख देते हैं हम 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसे घटा देते हैं, कट गया, आ गया x और ये -1, x की वैल्यू हो गया -1। उसके बाद ये वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं 1 में, तो यहाँ पे रखेंगे तो 2 गुना -1 जोड़ y बराबर 3, तो y बराबर हो गया 3 और जोड़ 2 आ गया 5, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 5 आ गया मेरा -5। तो इसका आंसर जो होगा वह ए नंबर। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।